अभी हम लोग आ गए हैं महाबोधि टेम्पल, जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता होगा, और यही है वो खास और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मंदिर जिसको कहते हैं महाबोधि टेम्पल। और इसी टेम्पल के प्रेमिसेस में वो पीपल का पेड़ है जहाँ पे गौतम बुद्धा ने इनलाइटमेंट लिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मनीष, हम, कमल और प्रदीप भी आए थे गया स्टेशन टिंकू को रिसीव करने के लिए। और टिंकू को रिसीव करने के बाद हमारी टीम हो चुकी थी कंप्लीट, और अभी हम लोग निकल चुके थे गया को एक्सप्लोर करने के लिए। A few moments later. अभी हम लोग थे बोध गया में, और बोध गया में बहुत सारे मंदिर हैं और सारे मंदिर की अपनी अपनी अलग भूमिका है। फिलहाल अभी हम लोग आए थे द ग्रेट स्टैचू ऑफ बुद्धा को देखने के लिए, और हमारे साथ हमारा पूरा टीम था, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो अभी टाइम हो रहा है 13:35, और कमल के यहाँ गए थे, आप लोगों ने देखा। स्नैक्स वगैरह करने के बाद फिर टिंकू को रिसीव किए, और अभी हम लोग आ गए हैं बोध गया घूमने के लिए। तो बोध गया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उसमें से एक टेम्पल हम लोग अभी आए हैं। टाइमिंग 13:35 है। एक्चुअली सारा मंदिर यहाँ 14 बजे के बाद खुलता है, और यहाँ 14 बजे खुलता है। तो बहुत सारे मंदिर अभी नहीं खुले हैं, तो फिलहाल अभी हम लोग यहीं पे आए हैं। बहुत ही खूबसूरत है, और वाकई में जितना कहा जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वाकई में डिज़र्व करता है ये चीज़। तो क्या क्या है कमल यहाँ पे थोड़ा बहुत सारा टेम्पल है, उसके एक ये है, उसमें से एक ये टेम्पल है 80 फीट का ये, और बहुत सारा चीज़। हाँ 80 फीट का है, बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत सारा चीज़ आप लोग को। कंस्ट्रक्शन पे गौर करेगा हाँ तो देखो, बैठने के साथ जो कपड़ा मुड़ता है ना, उस टाइप का कंस्ट्रक्शन है सारा। हाँ, बैठने के साथ साथ देखिए जैसे क्लोथ्स वगैरह फोल्ड होता है, उन सब चीज़ों को भी बहुत बारीकी से बनाया गया। तो इतना डिटेलिंग देखने के लिए वाकई में बहुत स्किलफुल हैंड चाहिए होगा, जो इतना डिटेलिंग के साथ इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। बहुत ही अच्छा। एंड हाँ, एक बात और, बहुत सारा चीज़ आपको नहीं दिखा पाएंगे। रीज़न ये है क्या कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है ना। मेन टेम्पल में कैमरा अलाउड नहीं है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू कवर ऑल ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आई कैन थ्रू माय कैमरा। तो सब कुछ दिखाएंगे आपको, लास्ट तक बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड वंस अगेन। इनको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ ये है 60 साल के बाद वाला अपना चेहरा। अरे मनीष, टिंकू बोल रहा है कि ये जो है ना, ये हम लोग का 60 साल के बाद का चेहरा। जब रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद वाला। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, गौतम बुद्धा की ये विशालकाय मूर्ति उनके ध्यान मुद्रा को दर्शा रही थी, और इस मूर्ति को बनाने में करीब 7 साल का वक्त लगा है, और साथ ही साथ 12,000 कारीगरों का भी योगदान रहा है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। I have a blogging channel, that's why I'm recording. If you don't have any problem, I'm recording. You can join the vlogging channel. You want to join? Say hello to my subscribers. Hello. Say Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Guys, you can join and you can say Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Guys, Jai Shri Ram. Jai Shri Shri Ram. Ram. आप लोग के साथ है क्या? मेरे साथ है। अच्छा। So you have specially came here for visiting Bodh Gaya, or you are visiting somewhere else also? We visit Patna. Patna, okay. So he's coming from Patna. He is a student of marine biology, and he is very much interested in river dolphins. River dolphins. River dolphins. Do you know? Yeah. Have you ever seen Yeah, I have seen in Bhagalpur. Bhagapur? Yeah, I have been to Vikramshila. Vikramshila bridge. Yeah, I know. I haven't seen it from very close, but when I was on the bridge, एक्चुअली हुआ ये कि हम यहाँ पे खड़े थे, तभी हमारे सामने कुछ टूरिस्ट आए जो कि जापान से थे, और हम इनसे बात कर रहे थे, और इन्होंने मुझे बताया कि इन्हें इंडियन रिवर डॉल्फिन में बहुत इंटरेस्ट है। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने कभी देखा है, तो मैं उन्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि हाँ, मैंने भी एक बार देखा है इंडियन रिवर डॉल्फिन। और ये फिर अपने फ़ोन में मुझे उनकी फ़ोटोज़ दिखाने लगे, तो मैं भी देख रहा था फ़ोटोज़, और ये काफ़ी इंटरेस्टेड थे इंडियन रिवर डॉल्फिन में, और ये बोध गया भी घूमने आए थे, तो अच्छा लग रहा था इनसे बात करने में। मेरा यूट्यूब चैनल है द ट्रेन मैनेजर करके। The train manager. एक्चुअली आई एम अ रेलवे एम्प्लॉय। He is a railway employee. I work as a train manager in Indian Railway. You know train and all? Train? Train. Train. Railways. Railway, He yeah. works in the railways, and also he has a YouTube channel. So he's recording for that. You can check his YouTube channel. Yeah, I want to check. My channel name is The Train Manager. The blog will be coming tomorrow, I guess. The vlog will be coming tomorrow, and you will be in that. Yeah, I remember your channel. Yeah, The Train Manager. That train manager. The train manager. और Instagram है कुछ? Instagram, I उतना don't active post नहीं in, है. I'm not much active on Instagram. The train manager. Yeah, The train manager. This is his YouTube channel. You can go and check it out. Your video will be out tomorrow. Yeah, This one? yeah, this one. Wow.
So cool. Yeah. So you can check his channel tomorrow. He'll post the video about Bodh Gaya and you will be there. Yeah. So you can when you check your channel the channel tomorrow. Yeah. You will be there in the video. Okay. And don't forget to subscribe. No problem. Okay. Okay, I see will you. subscribe it. Yeah. Thank you brother. Okay. Bye. Thanks. Bye. तो ऐसा होता है, कुछ बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है मिलके। और कितना फेमस जगह आप समझ सकते हैं, ऐसे यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर नहीं किया। दिस रियली डिजर्व दैट पोजीशन। वाकई में बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे लोग आते रहते हैं, बहुत जगह से आते हैं, जैसे कि लोग जापान से आए थे, तो मिलकर अच्छा लगा। A few moments later. गया में बहुत सारा मंदिर है और जहाँ भी जा रहे हैं बहुत सारा मंदिर हर जगह देखने को मिल रहा है और सारे मंदिर एक से बढ़कर एक है। अभी एक और मंदिर हम देख रहे थे तो गाड़ी रुकवाए हैं और सोचे जाके देखते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा यूनिक लग रहा था, वो जैसे हम लोग चाइनीज़ मूवीज़ में देखते हैं संघाई स्टाइल का, तो कुछ वैसा ही है और ड्रैगन वगैरह बना हुआ है। तो अभी ये मंदिर भी आपको दिखाते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये मंदिर बाकी मंदिरों से बहुत डिफरेंट था, पर इसके बाहर में बोर्ड लगा हुआ था कार्य प्रगति पर है, मतलब कि अंदर एंट्री नहीं मिलने वाला है। और पता है हम यहाँ जब आ रहे थे तो हमने बोला था कि एक टूर गाइड ले लेते हैं जो हमें सारे मंदिर के बारे में डिटेल देता रहेगा, उसके हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में सब चीज़ें हमें जानकारी मिलती रहेगी। पर हमारे मनीष बाबू का कहना था कि तैयारी के दौरान हम लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़े हैं और उसमें बौद्ध धर्म के बारे में पूरा चैप्टर पढ़े हैं, तो हमको सारा जानकारी है, टूर गाइड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम सब कुछ बता देंगे। और यहाँ आने के बाद अब इसका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, क्योंकि 10 पेज पन्नों वाली लूसेंट के सामान्य ज्ञान में इतनी जानकारी नहीं है बौद्ध धर्म के बारे में जितना कि यहाँ वास्तविकता में देखने को मिल रहा था। किसका? अशोक का। शाम का तो इसलिए बना देता बॉडी से। 6 पैक नहीं था ना पहले? देखा था। तो ये किंग अशोक ग्रेट, अशोका द ग्रेट किंग, जिनको आप लोग बहुत लूसेंट में पढ़ते होंगे, ऐसे ही पता होना चाहिए, पर लूसेंट में हम लोग स्पेशली पढ़े थे। तो ये उन्हीं की मूर्ति है और ये मूर्ति शायद नहीं, कंफर्म ही है हम, कलिंगा द ग्रेट वॉर जो हुआ था उसके बाद की मूर्ति है, क्योंकि इसमें ये डिनोट कर रहा है, आप देख सकते हैं इसमें इनके हृदय परिवर्तन के बाद की ये मूर्ति, इनके हाथों में शायद किताब वगैरह है और आगम है। हाँ, ये जो तलवार था उन्होंने त्याग दिया था। बहुत सारे रक्त वगैरह बहने देखने के बाद, रणभूमि में औरतों की और बच्चों की चित्कार सुनने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसके बाद से उन्होंने इन सब चीज़ों का त्याग कर दिया और इन्होंने जो है इस धर्म को अपनाया था। तो शायद उनके बाद की तस्वीर है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और मनीष बोल रहा है क्या कि 6 पैक तो नहीं था पहले? देखा था मनीष। तो मनीष लगता है शायद जब अशोका उस टाइम में मनीष देखा था, उस वक्त नहीं था ना मनीष? तो अभी से आ गया, कहाँ से मारेगा उसने? जिम नहीं था ना उसमें? हो सकता है अशोक का। तो मनीष के अकॉर्डिंग अशोका द ग्रेट के मूर्ति में जो 6 पैक दिख रहा था वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जिम नहीं था, तो अशोका का 6 पैक कैसे आएगा? तो ठीक है, इसका भी अपना लॉजिक है। चलते हैं यहाँ से अब दूसरे मंदिर की ओर। A few moments later. तो हमने बहुत सारे मंदिर घूमे और सबके दर्शन किए, पर सबके फुटेज और वीडियोस डालना इस ब्लॉग में पॉसिबल नहीं है, वरना ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। पर फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं महाबोधि टेम्पल, जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता होगा, और यही है वो खास और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मंदिर जिसको कहते हैं महाबोधि टेम्पल। और इसी टेम्पल के प्रेमिसेस में वो पीपल का पेड़ है जहाँ पे गौतम बुद्धा ने इनलाइटमेंट लिया था। तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, फ़ोन अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है। तो अभी कोशिश किए थे एक बार, पर रोक दिया गया बाहर ही। काउंटर नंबर 2 पे फ़ोन जमा करना पड़ेगा। फ़ोन ही नहीं, कैमरा, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट वॉच, इनफैक्ट स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है। तो कोई बात नहीं, जमा कर देते हैं और हम जाके थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, 15 बजने वाला है। तो कैमरा रखते हैं और चलते हैं अंदर, उसके बाद फिर आपको वर्बली नरेट कर देंगे कि क्या हुआ अंदर और कैसा नज़ारा था। One eternity later. मेन मंदिर घूमने के बाद अभी हम बाहर निकले और मेरे हाथ में ये पत्ता है। इस पत्ता को आप मामूली पत्ता मत समझिएगा। तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं और मेन बौद्ध टेम्पल जो था अभी वहीं पे घूम रहे थे और पूरा सब कुछ देख लिए क्या है कैसा है। जो लोग यहाँ पे आए उनको पता होगा कि कितना ही यूनिक है ये और बहुत ही बेहतरीन था। और ये जो मेरे हाथ में आप लीफ देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लीफ। इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी जिस जगह पे हम थे वहाँ पे जो ग्रेट बोधि ट्री जिसको बोलते हैं, बोधि ट्री, जो कि 145 ईयर्स ओल्ड है, उस ट्री का लीफ है ये। एक्चुअली उस ट्री का जो लीफ है वो जल्दी गिरता नहीं है, बहुत रेयरली गिरता है।
और ऐसा है कि जैसे ही गिरता है कोई ना कोई उसको पिक कर लेता है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से किसी को मिलता है। हम हालांकि मंदिर के बाहर ऐसे फेक लीव्स लैमिनेट करके लोग बेचते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं रहता। कोई भी उठा के डाल के पैक करके आपको थमा देंगे, बोलेंगे कि ओरिजिनल बोधी ट्री का है। लेकिन ये जो लीफ है, ये मैंने अपने हाथ से खुद ही उसको उठाया। जैसे वो गिरा मैंने जाके जल्दी से जल्दी इसको लूट लिया। एक्चुअली बहुत लोग वहाँ रहते हैं लूटने के लिए, कोई ना कोई उसको उठा के भाग जाएगा, आप नहीं ले पाओगे। सब लोग इसी के इंतज़ार में रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं सारे इसी वेट में रहते हैं कि पत्ता गिरेगा हम लेके भागेंगे। लेकिन मेरा किस्मत इतना अच्छा है, मैं वहाँ खड़ा होकर बस यही प्रे कर रहा था कि मुझे एक लीफ दिला देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हालांकि मैं बहुत धन से नहीं हूँ, स्टिल मैंने प्रे किया एंड आप देख सकते हैं मुझे ये लीफ मिल गया, मेरे सामने ही गिरा और मैंने उठा लिया। तो दैट इज़ अ गुड साइन, अ गुड लक एंड थैंक यू सो मच लॉर्ड बुद्धा। एनीवेज अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाहर। बहुत कुछ शूट नहीं कर पाए ड्यू टू फोन वाज नॉट अलाउड इनसाइड द प्रेमिसेस। तो कोई बात नहीं, अब चलते हैं यहाँ से बाहर और थोड़ा भूख भी लग गया है। बाहर चलते हैं, कमल को बुलाते हैं, बाकी पूरा गैंग लेते हैं, बाकी पूरा स्क्वाड चलते हैं बाहर और उसके बाद देखते हैं कि आगे और क्या क्या प्रोग्राम बचा हुआ है। अभी हम लोग आ चुके थे मंदिर से बाहर और मेरे हाथ में था बोधी ट्री वाला लीफ, जो कि बिल्कुल ड्राई कंडीशन में था। तो इसको हम ऐसे ही घर लेके नहीं जा सकते थे, वरना ये कभी भी टूट सकता था, जो कि हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अभी हम लोग आ गए थे एक स्टूडियो में, जहाँ पे हमने भैया से बोला कि इसको लेमिनेट कर दीजिए, ताकि इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और इसको सेफ्टी के साथ अपने साथ घर ले जा सकते हैं। तो हमारा लीफ अब बहुत अच्छे तरीके से लेमिनेट हो चुका था। और मैं अगर सच बताऊं तो इस ट्रिप पे आने के बाद जो अभी तक का सबसे बेस्ट चीज़ मेरे साथ हुआ है वो हुआ इस पत्ते का मुझे मिलना। अब यहाँ से निकलने का वक्त हो गया था, पर निकलने से पहले मैंने सोचा कि यहाँ मंदिर के जस्ट बाहर लगे हुए लोकल शॉप से कुछ निशानी के तौर पे ले लिया जाए। तो मुझे यहाँ पे एक बुद्धा का हेड मिला, जो कि वुडन मटेरियल से बना हुआ था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसे रूम में सजाने के लिए अपने घर के लिए इसको ले लिया, जो कि मुझे 200 रुपीज़ का पड़ा, जो कि ठीक था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था पर ठीक ठाक था। तो इसे मैंने पैक करा के अपने साथ रख लिया। अब हम लोग महाबोधि टेम्पल से निकल के अपने अगले स्टॉप के लिए जाने वाले थे, पर उससे पहले थोड़ा सा खुद को चार्ज कर लिया जाए, क्योंकि बहुत घूमे हैं, थक गए। तो अभी हम लोग यहाँ रुके थे गन्ना का जूस पीने के लिए। A few moments later. धीरे धीरे शाम होने लगी थी और हमारी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है और अब हम लोग जा रहे थे अपने अगले पड़ाव के लिए। थोड़ी देर चलने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके थे सीताकुंड और आप देख सकते हैं शाम का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये हिंदू धर्म से संबंधित है और साथ ही साथ यहाँ पे माँ सीता का भी मंदिर है। एंड यहाँ पे कहा जाता है कि इसका जो जल स्रोत है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। वैसे हम लोग समय को ध्यान रखते हुए इस जगह को स्किप करने वाले थे, मगर यहाँ पे आने के पीछे एक खास वजह था और वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो प्रदीप, आप यहाँ पे आए सीताकुंड में, ये आपकी मतलब मैडम और हमारी भाभी का ही फरमाइश था ना, वरना हम लोग यहाँ नहीं आने वाले थे। नहीं, हम तो बोर्ड में भी देखे थे सीताकुंड लिखा हुआ था। अब झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं बोल रहे, नहीं हम उधर थे। हम भाभी फोन की, बोली सीताकुंड और विष्णुपद नहीं गए? बोले नहीं। तो क्या करने गए? जाइए घूम के आइए पहले, तब फोन रखे। मोक्ष की प्राप्ति है। तो यही हाल है, जो बैचलर है उनका ठीक है और जो शादीशुदा है उनके ऊपर ऐसा ही प्रेशर बनाया जाता है। तो कोई बात नहीं, भाभी ने सजेस्ट किया तो हम लोग आए और वाकई में अच्छा जगह है। तो अच्छा सजेशन था उनका। तो जोक्स अपार्ट, वाकई में हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही बेहतर है। और सबसे अच्छा था यहाँ का व्यू, जो कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी, मंदिर था, कुंड था, ये सब तो जो था वो था ही, लेकिन उससे भी खूबसूरत जो था वो था यहाँ का नज़ारा। और प्रदीप भैया बता रहे थे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे ही सीता माँ ने अपने पिता राजा जनक का पिंड दान किया था, इसीलिए इसको सीताकुंड के नाम से जाना जाता है। और हमारे पीछे ये जो आप नदी देख रहे हैं, इस नदी के उस पार, ठीक उस पार ही विष्णुपद टेम्पल है, जो कि विष्णु जी का मंदिर है और इसके बारे में भी आप लोग को पता होगा। तो तुम तो रेलवे छोड़ दिया, फिर भी तुमको हम ही लोग के साथ मन लगता है? इसका अलग ही कहानी है। रेलवे को छोड़ दिया, रेलवे से त्याग पत्र दे दिया, फिर भी दिल में इसका रेलवे बसा, रेलवे वाला लोग के साथ ही घूमता है। इसका तुम्हारा ब्लॉक वाला 5 दोस्त लोग नहीं बना, पूरा गैंग नहीं बना उधर? एलईओ में तुम लेबर इन्फोर्समेंट का गया उधर, तो गैंग नहीं बना तुम्हारा? 5 जन है अभी, 5 मेरी है तो मेरे साथ इसका मज़ा ही नहीं आता, इसको हम ही लोग के साथ मज़ा आता है। तुम ऐसे ही ना बीच में जाने का टाइम निकल के आते रहना, हम लोग का कहीं भी पार्टी वार्टी होगा, फंक्शन, बीच में अटेंड करते रहना, मस्त मज़ा करते रहेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, मैं दर्शकों को बताओ, मिस करता है? हाँ, कभी कभी जब आपको स्टेशन में जाते हैं, कोई गाड़ी गुड्स का गुजरता है, देखते हैं तो एहसास होता है कि कभी हम उस गाड़ी में बैठते थे और
एक गेट है वहाँ पर, 27 नंबर गेट जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, हाँ वो घर तरफ से जाते वक्त हाँ पड़ता है। हाँ तो उस गेट पर जब गेट बंद कर देता है गाड़ी गुजारने के लिए, तो हमको पूरा फील होता है कि एक समय हम ऊपर बैठे रहते थे और गाड़ी पार होता था, लोग खड़ा रहता था वहाँ। लोग खड़ा रहता था। आज हम खड़ा रहते हैं और गाड़ी पार कर रहा है। तो भाई मिस तो करेगा, जो एक इंचार्ज वाला फीलिंग होता है, इंचार्ज ऑफ द ट्रेन, वो चीज़ अलग है, उसका अलग मजा है। और सबसे बड़ा बात, अभी जो तुम आया ट्रेन से पैसा लगा, ये सब चीज़ भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम लोग का तो फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी ट्रैवल करते, कोई पैसा नहीं लग रहा है। अब तुम भी ये चीज़ का मजा ले चुके हैं, और अभी तुमको पे करना पड़ रहा है, तो थोड़ा तो बुरा लगता है। अरे वंदे भारत हम थोड़ी ट्रैवल करेंगे यार, पैसा देके उतना। कोई बात नहीं, सब चीज़ का अपना बेनिफिट होता है, अपना ड्रॉबैक होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ खराब है, इसका अपना अपना बेनिफिट है, इसका भी बहुत मजा है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है बाबू। देखते ही देखते काफ़ी अंधेरा हो चुका था और अभी थोड़ी ही देर में हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था और मेन पर्पज़ यहाँ आने का भी यही था। और अभी हम लोग पहुंच चुके थे गढ़परैया और हमारी गाड़ी हो चुकी थी यहाँ पे खड़ी। और आप देख सकते हैं सामने से एक शख्स आ रहा है। इनको देख के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम लोग आ चुके थे अभी मिस्टर महितोष के यहाँ, द लेजेंड। और आप देख सकते हैं काफ़ी खुश था ये। एक्चुअली आज महितोष का शुभ तिलक है, तो इसी वजह से यहाँ पे सारा आयोजन किया गया है। और हम लोग भी इतनी दूर से इसी पर्पज़ से आए थे। दिन भर घूमने के बाद अभी हम लोग फाइनली महितोष के गांव पहुंचे थे। और यहाँ पे देखिए ये सारे बच्चे एकदम बहुत ही बदमाश थे। और देखिए मेरा कैमरा देख के कैसे भाग रहे थे। और इनको देख के मुझे लग रहा था कि हाँ, इन्हीं सब जगहों पे महितोष भी पला बढ़ा है और उसका बचपन भी बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा। और यहाँ आते ही जो सबसे बेस्ट चीज़ हमें देखने को मिला ये है ये फ़ोटोज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर महितोष एंड उनकी होने वाली वाइफ और हमारी भाभी कितनी खूबसूरत लग रही थी। और इन दोनों के कपल फ़ोटोज़ यहाँ पे सब जगह लगाए गए थे, जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा था। एंड हाँ, एक सैड न्यूज़ कि हम महितोष के शादी को अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए महितोष के शादी का ब्लॉग भी शूट नहीं कर सकते। उसके पीछे कुछ खास रीज़न्स है, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गया, तो इसके वजह से मुझे लीव पे जाना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोग तिलक को स्किप नहीं किए और शादी के बजाय हम लोग तिलक में आ गए। लोग चाहे कुछ भी बोले, कितना भी बोले, हम महितोष का साइड नहीं ले रहे। पर एक बात तो हम बहुत क्लियरली कहना चाहते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही लकी है हमारी होने वाली भाभी, जिनको महितोष मिला है। कुछ बोलो, क्या बोले? कैसा लग रहा है? बहुत खुश है। तुम लोग आ चलो। और वाकई में महितोष बहुत खुश था और हमारा इंतज़ार ही कर रहा था बेचारा, तब से तैयार भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग फाइनली आ चुके थे और पूरा ब्लॉग में कॉपीराइट आने का डर है, क्योंकि हर जगह म्यूज़िक बज रहा था। और यही एक रीज़न है कि मैं शादी फंक्शंस में ये वीडियोस ब्लॉग शूट नहीं करता हूँ, क्योंकि वरना हर जगह पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। और ये है महितोष का घर। तो चलते हैं हम लोग अंदर और जाके थोड़ा देर बैठेंगे, क्योंकि बहुत देर से ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम लोग महितोष के रूम में बैठे थे और महितोष हमारे लिए नाश्ते के पैकेट्स लेके आ रहा था। एंड ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो होने वाला दूल्हा है वही हमारी खातिरदारी कर रहा है। तो इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट आज के लिए काफ़ी है। और अभी प्यारी सी ये बच्ची जो महितोष के गोद में आप देख रहे हैं, ये महितोष की भतीजी है और बहुत ही शांत लग रही है आपको, पर ये इतनी शांत है नहीं। एक्चुअली महितोष इससे अक्सर वीडियो कॉल पे बातें करते रहता है और हम भी देखते रहते हैं इसको वीडियो कॉल पे, तब ये बहुत तबाही मचाती है। लेकिन अभी सामने से जब हम लोग आए हुए हैं तो बिल्कुल शांत हो गई है। एंड महितोष के फैमिली में ये एकलौती लड़की है, तो इसलिए काफ़ी लोग इसको प्यार करते हैं और महितोष भी इसको बहुत प्यार करता है। आप देख सकते हैं अभी शांत है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने असली रंग में आ जाएगी। अभी नए चेहरों को देखा है तो अभी थोड़ी देर के लिए चुप सी हो गई है। और इसी बीच एक और प्यारा बच्चा हमें मिल गया था। ये दो कैमरा, दो कैमरा, दो कैमरा। नोचने में लगी, नोचने में लगी। तो इसका नाम है रितांशी और देखिए इसका ड्रेस कितना प्यारा है। और मेरा कान बार और नोच रही है। तुमको भी चलना है, देखो देखो एक और आगे, मैया चला ही, देखो एक और आगे देखो। तुमको भी चलना है। मौसा जी का नाम उत्सव भाई तो अच्छा और टेम्पो मेरे ब्लॉग को हाईजैक कर दिया गया। जम्मू से ये प्रदीप का दिखाओ था ये गया से। तो रितांशी हमको बहुत नोच रही थी तो हम नहीं संभाल पा रहे थे। वैसे भी लड़कियां हमसे संभलती नहीं है, तो हम अभी प्रदीप भैया को दे दिए थे गोद में। और आप देखिए कितना बिल्कुल डॉल की तरह लग रही थी, बहुत ही प्यारी। मनीष भी इसके साथ खेल रहा था। एंड प्रदीप भैया इनको ठीक संभाल लेगा, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि प्रदीप भैया का भी जो बेटा है वो भी बहुत बदमाशी करता है, जैसा कि प्रदीप भैया बताते हैं। तो इनको इन सब चीज़ों को हैंडल करने की आदत होगी पक्का। ये है हमारे सामने दूल्हा राजा का पोशाक, जिसको कि अभी महितोष पहनने वाला है और इसी को पहन के अभी अपने तिलक में बैठने वाला है। तो अभी इसको जल्दी से तैयार करते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है ये।
अबरी बॉल में तो मारो कर वो वो नावर में मेरा गाड़ी है, वो फोटो भेज रहा है, देखो पता है। लग रहा तुम लोग है यहाँ से कितना देर आने में लगा बता। 2 घंटा। अरे हाँ, रोड थोड़ा गड़बड़ है। 2 घंटा कैसे लगा यार? रोड थोड़ा गड़बड़ है भाई दोस्त। सूरज जो चलाएगा तो लगभग है आधा घंटा का रास्ता। ना आधा घंटा तो मतलब बिल्कुल नहीं वहाँ है। रोकता है, वो जो फाटक है वहाँ पर ही थोड़ा सा ना, तो फिर अगर निकल गया है। हाँ ये बात सही है। तो दूल्हे राजा तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, एकदम हीरो लग रहा है। हम पहना 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 पहना, जल्दी पहनो। लेकिन सब ठीक क्या, मैं तो इसको दे देना चाहिए था वो कपड़ा, इसको भी। नहीं दिए थे बैग में। हाँ देखो उधर कौन नंबर ऊपर ही में ले, इतना उतना कहाँ लग पड़ी। आप लोग खाइए लेते आओ और नहीं नहीं नहीं, खाइए ना। बटन लगा दो तुम, लगा दे। बटन बटन लगेगा, इसका वेल्डिंग करना पड़ेगा, इसका वेल्डिंग करना पड़ेगा। सब बोला दुबरा गया, दिमाग ना खराब कर। कौन बोला दुबरा गया? बोलता है। अरे बाप। तो सुन लीजिए, महितोष को देखिए, और महितोष का घर वाला लोग बोल रहा है कि तुम पतला हो गया। तो आप लोग बताइए कहाँ से आप लोग को पतला लग रहा है? घर वाले लोग की नजर में वैसे सब पतले ही रहते हैं। चाप रहे अब लगाइए, अब नहीं लग रहा था भाई पूरा। वो इतना सा दबाने से लग गया। हाँ लग गया। इसका मजाक उड़ाता है कमल, देखो ठीक लग रहा है, परफेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। महितोष ये आप लोग कैसे लग रहे हो दोस्त, कमेंट में जरूर बताइए। बोलो मस्त लग रहा है। पूछना मेरा कैमरा में आके कैसे लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। बोलो वो तो नाम ना बोल जाएगा, बोल तुम बोलो से खाली बोलिए ना, खाली कैसे लग रहे दोस्त। भाई लोग गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा हूँ मैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। बताना। महितोष पूछ रहा है कैसा लग रहा है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। महितोष का एंट्री में एक साइड से तुम पकड़ लेना, एक साइड से कमल या तो टिंकू पकड़ लेगा। आप चुंदरी ला के दे दो इन लोग को, और हम लोग चुंदरी पकड़ लेना। चुंदरी पकड़ लेगा ऐसे। तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, और महितोष बोला कि तुम लोग जाके पहले खाना खा लो, और उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी घर का थोड़ा बहुत पूजा वगैरह होगा महितोष का, उसके बाद ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो तब तक हम लोग जल्दी से खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं पूजा जब स्टार्ट हो जाएगा, मंडप पे बैठेगा, तब हम लोग जाएंगे महितोष के पास। अभी हम लोग पंडाल के बाहर घूम रहे थे कि तभी मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी, और यहाँ पे बहुत सारे सामान रखे हुए थे, पता नहीं कौन रख के चला गया है। और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, बेड, सोफ़ा और दुनिया भर की सारी चीज़ें, टीवी वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ था। एंड बाहर गाड़ी खड़ी थी, और उसमें अभी और भी सारा सामान लोडेड था जो कि अनलोड होना बाकी था। तो पता नहीं कौन रख के चला गया है, क्यों रख के चला गया है, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शायद इसको गिफ्ट बोलते हैं, तो किसी और चीज़ का नाम मत दीजिए इसको, ये गिफ्ट ही है। और अभी चलते हैं अंदर, जिसके लिए भी है अच्छा लग रहा है देख के। Meanwhile, ये आदमी दिन भर काम करके बहुत थक गया था, इसलिए जगह ना मिलने के कारण यहीं पे सो गया है। तो आप लोग गलत मत समझिएगा, शायद बहुत थका हुआ है और इसीलिए सोया हुआ है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते और हम लोग चलते हैं यहाँ से, क्योंकि महितोष का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे महफिल सज चुकी थी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लड़की वाले साइड के लोग आ चुके थे। और अभी हम अपने दूरबीन से आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये जो चश्मा पहने हुए शख्स बैठे हुए हैं, इन्हीं का नाम है मिस्टर ललन कुमार जी, और ये हमारे महितोष के होने वाले ससुर जी हैं, जो कि एक मेल एक्सप्रेस गार्ड रह चुके हैं, और अभी रिसेंटली इनका रिटायरमेंट हुआ है, शायद 1 महीने हुए हैं रिटायरमेंट के। तो अभी ये लोग सब यहाँ पे आ चुके थे, और महितोष के भी आने की तैयारी चल रही थी। ठीक है, हम लेके जाएंगे। तो अभी महितोष आ चुका था अपनी जगह पे, और आप देख सकते हैं अभी थोड़ा बहुत कुछ नियम है वो सब पूरा किया जाएगा पंडित के मदद से। एंड हमारे बिहार में विवाह का कुछ ऐसा ही नियम होता है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं छोटे छोटे, और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पूरा करना होता है। ऐसे ही गीत गाया जाता है, तो बहुत लोग जो बिहार से नहीं है उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग लग रही होगी, पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और हमारा कल्चर इसी तरीके से बना हुआ है। और सबसे बेस्ट बात, ये म्यूजिक पे मुझे कोई कॉपीराइट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम बिहार का कॉपीराइट है, तो इस पर कोई कॉपीराइट नहीं दे सकता। इस म्यूजिक पे हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। महितोष के शादी में तो हम नहीं जा सकते हैं, पर तिलक में इसीलिए आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कैसा सेलिब्रिटी वाला फील हो रहा है। चारों तरफ से कैमरा फ्लैश फ्लैश फ्लैश, एकदम सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा होगा महितोष को, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा नर्वसनेस होता है जब आप ऐसे बैठे हुए होते हैं और सारे लोग आपको निहार रहे होते हैं। 1
eternity later. बहुत लंबा प्रोग्राम चलने वाला है अभी, तो हम बहुत देर तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहे, पर काफ़ी लेट हो चुका है। अब हमारा ट्रेन है ऑड 30 में इस्लामपुर हटिया, जो कि गया जंक्शन से हम लोग पकड़ने वाले हैं। तो अब हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब चलते हैं यहाँ से। हमारा पूरा सारा टीम हमारे साथ आ चुका है और अब निकलने का वक्त हो चुका है। गाड़ी हमारी निकल चुकी है और अब हम लोग स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे और अभी गाना बज रहा था, बहुत ही प्यारा। रात का वक्त, जो भी कस्में खाई थी तुमने, वादा किया था जो तुमने, क्या तुम्हें याद है। तो हाँ, बहुत ही अच्छा गाना था। और अभी हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे रेलवे फाटक पे, क्योंकि अभी एक गाड़ी क्रॉस हो रही थी। और ये जो गाड़ी है ये भी एक गुड्स ट्रेन है जिसको NMG बोला जाता है। ऐसी गाड़ियाँ जब भी आप देखें तो आप समझ जाना कि इसमें ऑटोमोबाइल्स या ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स होते हैं। और हाँ, जो मैंने पिछला पार्ट 1 ब्लॉग अपलोड किया था उसमें बहुत सारे कमेंट आए और बहुत लोग मुझसे मिलना चाहते थे, मैसेजेस भी आ रहे थे। पर यार, मुझे सच में नहीं पता था कि गया से मेरे इतने चाहने वाले लोग हैं और इतने सारे लोग मुझे देखते हैं। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, अगली बार से जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ या कहीं भी जाऊँ तो मैं पहले से आपको इन्फॉर्म करके आऊँगा, ताकि मैं सबसे मिल सकूँ। और मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मैं किसी से नहीं मिल पाया, पर कोई बात नहीं। अभी हम लोग गया पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। तो सारा सामान वगैरह लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं स्टेशन की ओर। चलो ठीक है कमल, बाय बाय। कमल का घर गया में ही है, तो कमल अभी जा रहा है अपने घर वापस और हम लोग को यहाँ पे छोड़ दिया है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे मूरी वापस, क्योंकि हमारा सुबह ड्यूटी लगने वाला है, तो हम लोग यहाँ रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। पर कमल अभी रुकेगा क्योंकि उसका घर यहाँ पे, और वो कल सुबह आएगा आराम से जनशताब्दी में। तो आपको कैसा लगा गया? गया नहीं, सबसे पहले आप उसका द लैंड ऑफ बुद्धा गया। गया जी बोलिए सबसे पहले। अच्छा ठीक है, गया जी। तो गया जी हो गया है। तो आप बताइए कैसा लगा गया जी आपको? बहुत बढ़िया लगा। और ये जो अभी गया जी जो घूमने लायक जो समय है, हम लोग बहुत अच्छा समय में आए हैं। ये फरवरी महीना में ही आने वाला मौसम ठीक ठाक था। अगर गर्मी में आते तो बहुत हम लोग जिस तरह का आज एंजॉय कर पाए उस तरह हम लोग नहीं कर पाते। पहला कदम आपका गया के धरती पर पड़ा है, गया जी का, सॉरी। ज्ञान की प्राप्ति हो गई? हाँ, आधा तक तो हो गई है, आधा के लिए अभी बहुत। तो गौतम बुद्ध तो अपना पहला ज्ञान सारनाथ में दिए थे, आप कहाँ देंगे? हम मूरी मूरी में देंगे। मूरी में पीपल का पेड़ है, तो गौतम बुद्ध अपना 4 साथी को दिए थे पहला ज्ञान। तो आप कितना साथी को दीजिएगा? आपका तो 100 फिक्स है। हाँ, क्या नाम है उनका? गंगाधर गिरिजेश। गंगाधर गिरिजेश। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। तो चलिए, अब हो गया हमारा जाने का वक्त आ गया है और बाय बाय गया जी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, और पहली बार मैं आया था गया, इससे पहले कभी नहीं आया था। और वाकई में अच्छा शहर है, मैंने जितना सोचा था उससे काफ़ी बेहतर है। एंड अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है इस्लामपुर हटिया, आप देख सकते हैं। एंड इसी ट्रेन में हमारी टिकट की हुई है, और जब हमने टिकट कराया था तब वेटिंग में था, पर अभी कंफर्म हो चुका है और हमारी सीट है अभी सेकंड AC में। तो अब चलते हैं यहाँ से। तो सुबह 5 बजे तक हम लोग मूरी पहुंच जाएंगे। और साइड लोवर तो नहीं मिला है, पर साइड अपर है, और सोना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी सो सकते हैं। पर दिव्या भी अपना जगह ले लिए हैं। और अब इस ब्लॉग को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, और आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट काफ़ी है। तो चलते हैं, मिलेंगे आपसे फिर से दोबारा अगले ब्लॉग में, एक अगले कहानी पे, एक अगले सफ़र पे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और हाँ, जय हिंद।